नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 8 का छठा चैप्टर भरत वो हम देखेंगे, जिनके लेखक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। मैंने उस चैप्टर में देखा था कि भरत नाटक एवं अभिज्ञान शाकुंतल के एक नाटक का अंश है, उसमें से लिया गया है। हमने उसमें पात्र के बारे में भी चर्चा की थी। उसमें बालक पात्र के रूप में एक बालक यानी कि भरत और दूसरे राजा जो दुष्यंत थे और तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी, ऐसे पात्र इस नाटक में है, वो हमने देखा था। और उसमें हमने वो भी देखा था कि जब दृश्य आता है तो एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई नजर आती है और राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से और देखता हुआ उन्हें देख रहा है, ऐसा दृश्य था। जब हमने देखा था कि वो सब पहली और दूसरी तपस्विनियां उनको बोल रही है कि तुम इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो, वरना उनकी माँ सिंहिनी तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। लेकिन बालक मानता नहीं है और बाद में वो तपस्विनियों को मना कर देता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और बाद में वो तपस्विनियां उनको बोल रही है कि तुम इस बच्चों को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। और बाद में बालक बोल रहा है कि लाओ खिलौना कहाँ है। तो दूसरी तपस्विनी वो पहली तपस्विनी को बोल रही है कि तुम मेरी कुटीर में जाकर कुटिया में जाकर वो ऋषि कुमारों के लिए खेलने का मिट्टी का जो मोर पड़ा है वो तुम ले आओ। और वो तपस्विनी वो लेने के लिए जाती है। और राजा दुष्यंत इस भरत यानी कि बालक को देखकर, उनके हथेली को देखकर बोल रहा है कि उनकी हथेली में तो चक्रवर्ती का लक्षण है और ये बालक अद्भुत है, ऐसा वो अपने आप में स्वयं को में सोच रहा है। और बाद में तब वो बालक भी वो तपस्विनियों को बोल रहा है कि जब तक वो खिलौने नहीं आएंगे तब तक मैं यानी कि सिंह के बच्चे को मैं इनके साथ ही खेलूंगा। तब तक हमने देखा था। अब हम आगे देखते हैं। दुष्यंत, अब राजा दुष्यंत बोल रहे हैं, आप ही आप, वो अपने आप में बोल रहे हैं, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। वो राजा अपने आप में अंदर के अंदर बोल रहा है कि इस सुंदर बालक के खेलने के लिए मेरा मन क्यों ललचाता है। आह भरकर, वो आह भरकर बोल रहा है धन्य है, ऐसा वो बोल रहा है कि वो धन्य है, वे मनुष्य, वो मनुष्य धन्य है। राजा के पहले इस सुंदर बालक को खेलने के लिए मेरा मन क्यों ललचाता है। राजा ऐसे अपने आप में ऐसा सोच रहा है और आह भरकर बोल रहे हैं कि धन्य है वो मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं। धन्य है वो मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली यानी कि मिट्टी, धूली यानी कि मिट्टी, धूली का मतलब है मिट्टी, और मिट्टी से अपनी गोद मैली करते हैं। और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। वो राजा कह रहे हैं कि वो मनुष्य धन्य है जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली यानी कि मिट्टी अपनी गोद में मिट्टी से अपनी गोद मैली करते हैं। और पुत्रों के मुख पर अकारण, बेवजह अथवा बिना कारण, उनका अर्थ होता अकारण यानी कि बेवजह अथवा कारण के बिना कारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं।
उज्ज्वल यानी कि चमकते हुए, यानी कि स्वच्छ अथवा चमकते हुए, चमकता हुआ अथवा स्वच्छ, स्वच्छ धातु से धातु की शोभा दिखाते हुए तुतले वचन, तुतले वचन यानी कि तुतली बोली में बोले गए शब्द को हम तुतले वचन कहेंगे। तुतले वचन यानी कि तुतली भाषा में, यानी कि तुतली भाषा में बोले गए शब्द बोलते हैं। राजा ऐसा सोच रहा है कि जो अपने धन्य है वो मनुष्य, जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अन्न की धूलि से, उनकी अन्न की मिट्टी से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख पर बिना कारण, अकारण यानी कि बेवजह हंसी से खोलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हुए, उज्ज्वल यानी कि चमकते हुए दांतों की शोभा दिखाते हुए और तुतले वचन बोलते हैं, यानी कि तुतली भाषा के में बोले गए वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी बात में और दूसरी तपस्विनी बोल रही है, क्यों रे टीट तू मेरी बात कान नहीं धरता, वो बोल रही है टीट क्यों रे टीट तू मेरी बात कान नहीं धरता। कान नहीं धरता यानी कि बात अनसुनी करना, बात अनसुनी करना। कान नहीं धरना यानी कि बात को अनसुनी करना, ये शब्द मुहावरे में आएगा, इसलिए सब लोगों को ये अपनी फेसबुक पे लिखना है। कान नहीं धरना यानी कि कान पर न धरना, यानी कि बात को अनसुनी करना। और दूसरी तपस्विनी बोल रही है कि क्यों है फिर तू मेरी बात को क्यों नहीं कान नहीं धरता, यानी कि तू मेरी बात को क्यों अनसुनी करता है। और इधर उधर देखकर, वो इधर उधर बालक देखकर, कोई ऋषि कुमार है यहाँ, वो बच्चे को गुस्से से बोल रहे थे, कोई यहाँ ऋषि कुमार है, तू मेरी बात को क्यों अनसुनी कर रहा है, कान नहीं धरता है, यानी कि तू मेरी बात को क्यों अनसुनी कर रहा है। इधर उधर जब बालक देखता है तो वो बोल रही है कि यहाँ कोई ऋषि कुमार है क्या। दुष्यंत को देखकर, वो बालक दुष्यंत को वो तपस्विनी ने, जब ये बालक ने इधर उधर देखना शुरू किया तब ये तपस्विनी ने कहा यहाँ कोई ऋषि कुमार है क्या। बाद में वो दुष्यंत को देखकर तपस्विनी ने बोला, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस भले बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। हे महात्मा, राजा दुष्यंत को ओ तपस्विनी बोल रही है, हे महात्मा तुम ही आओ, तुम इस बच्चे के पास आओ और कृपा करके इस बलि बालक, बलि यानी कि बलवान, बलि यानी कि बलवान, ये बलवान बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। इस बलवान बालक से हाथ से सिंह के बालक को आप छुड़ाओ, ऐसा तपस्विनी ने, दूसरी तपस्विनी ने राजा दुष्यंत से कहा। दुष्यंत बाद में अब दुष्यंत बोल रहे हैं, अच्छा वो बोल रहे हैं, अच्छा बालक के पास जाकर और हंसकर, और जब ये तपस्विनी ने राजा दुष्यंत से कहा कि महात्मा तुम आओ और कृपा करके इस बालक के, इस बलि बालक यानी कि बलवान बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ, तब राजा दुष्यंत बालक के पास आ गए और हंस रहे हैं, हंसकर बोल रहे हैं, हे ऋषि कुमार, वो बालक को बोल रहे हैं, हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। वो बालक को बोल रहे हैं कि तुमने जो तुम ये तपोवन में तुम रह रहे हो, उसमें तुमने ये विरुद्ध, ये तपोवन के नियम के विरुद्ध तुमने आचरण यानी कि व्यवहार, तुमने आचरण यानी कि व्यवहार, तुमने ये तपोवन के विरुद्ध ये आचरण यानी कि व्यवहार क्यों सीखा है। तुमने तुम ये तपोवन के विरुद्ध आचरण क्यों सीख रहे हो, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। वो राजा दुष्यंत वो बालक को बोल रहे थे, हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध आचरण क्यों सीखा है,
और जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं। वो बालक को समझा रहे हैं राजा दुष्यंत कि यह तो कोई अच्छी बात नहीं है जो तुम तपोवन के विरुद्ध व्यवहार आचरण यानी कि व्यवहार कर रहे हो, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती हो। ऐसा कोई तो अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। बाद में जब राजा दुष्यंत ने इसे कहा कि तुम ये तपोवन के विरुद्ध व्यवहार क्यों कर रहे हो तब, और तुम जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती हो, तो ये बात सुनकर ये बच्चे ने यानी कि भरत ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। अब आगे જોઈએ दूसरी तपस्विनी, यानी कि तो दूसरी तपस्विनी थी वो बोल रही। हम आगे देखते हैं यहाँ से दूसरी तपस्विनी यानी कि दूसरी तपस्विनी जो पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी पात्र में दो तपस्विनी थी वो हम जानते हैं। इसमें जो ये दूसरी तपस्विनी है वो बोल रही है, हे बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है। जब राजा दुष्यंत ने ये पूछा कि ये ऋषि कुमार, तो उन्होंने कहा कि ये ऋषि कुमार नहीं, बड़भागी यानी कि भाग्य वाला, बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला, और भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला ये ऋषि कुमार नहीं है। जो ये बड़ा भाग्य वाला है ये बालक वो ऋषि कुमार नहीं है, ऐसा ये तपस्विनी ने दूसरी तपस्विनी ने कहा। दुष्यंत राजा दुष्यंत बोल रहे हैं सत्य है, वो बोल रहे हैं क्या ये सत्य है, इसके काम ही ऐसे साहस के हैं। वो तपस्विनी को कह रहे हैं कि ये जब उन्होंने कहा कि ये ऋषि कुमार नहीं है, तब राजा दुष्यंत ने कहा कि ये बात सत्य है, क्योंकि ये इसके काम के है, काम ही ऐसे साहस के है। यह ऋषि कुमार नहीं जान पाता जो ये काम कर रहा है, यानी कि जो सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ ले आ रहा है, ऐसे काम ऋषि कुमार नहीं करते। ऐसा ये राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि जब तपस्विनी ने कहा कि ये ऋषि कुमार नहीं है, तब उन्होंने राजा दुष्यंत ने कहा कि ये बात सच है, सत्य है, क्योंकि इसके काम ही ऐसे है कि ये ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि कुमार जाना। उन्होंने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये ऋषि कुमार नहीं है, लेकिन परंतु मैंने ये तपोवन में निवास कर रहा है, वास कर रहा है, इसलिए मुझे लगा कि ये ऋषि कुमार है, ये ऋषि कुमार है, ऐसा मैंने जाना, ऐसा मैंने सोचा। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, जब ये तपस्विनी और राजा दुष्यंत बात कर रहे थे, तब राजा ने कहा, जब ये दूसरी तपस्विनी ने कहा कि ये बालक ऋषि कुमार नहीं, तब राजा ने कहा कि ये सत्य है कि इसके काम ही ऐसे साहस के जो ऋषि कुमार जान नहीं पड़ता। तपोवन में वास करता हुआ देखकर मुझे लगा कि ये ऋषि कुमार है, राजा ने ऐसा कहा। बाद में राजा ने बच्चे की हथेली, बच्चे के हाथ की हथेली अपने हाथ में लेकर अपने आप स्वयं से यानी कि अपने आप से वो कहने लगे, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। यहाँ भी बड़भागी यानी कि बड़ा भाग्य वाला, वो हमने ऊपर भी देखा। वो राजा बच्चे की यानी कि भरत की हथेली अपने हाथ में लेकर अपने आप में स्वयं से ऐसा सोच रहा है कि हाँ, इसका हाथ छूने से, इसके हाथ के छूने से मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ है, इतना सुख हुआ है कि जिस बड़भागी का ये बेटा है, यानी कि जिसका भी ये जिसके भी बड़े भाग्य वाले का ये बेटा है, उसे कितना हर्ष होता होगा, उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी,
आग में दूसरी तपस्विनी है वो बोल रही है दोनों की ओर देखकर, यानी कि वो दोनों की ओर देखकर राजा दुष्यंत और बालक भरत की ओर देखकर वो दूसरी तपस्विनी है वो बोल रही है। बड़े अचंभे की बात है, वो दूसरी तपस्विनी है वो बोल रही है, बड़े अचंभे की बात है। अचंभे यानी कि आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य अथवा विस्मय वो बोल रही है। ये बड़े अचंभे की बात है, यानी कि बड़े विस्मय की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? तुम्हें क्यों अचंभा हुआ मतलब कि तुम्हें क्यों विस्मय हुआ अथवा तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ? दूसरी तपस्विनी, अब दूसरी तपस्विनी भी बोल रही है, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। यानी कि जो दूसरी तपस्विनी थी वो बोल रही है कि जब राजा दुष्यंत ने इसे कहा कि ये दोनों को देखकर जब तपस्विनी ने कहा कि ये अचंभे की बात है, जब उन्होंने कहा आश्चर्य की बात है, तो राजा दुष्यंत ने कहा कि तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ? तब दूसरी तपस्विनी ने कहा कि इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी और बालक की तुम्हारी सूरत, यानी कि सूरत यानी कि चेहरा, तुम्हारी बालक की और तुम्हारा चेहरा बहुत मिलती है, तुम्हारे चेहरे बहुत मिलते हैं और तुम्हें छाने बिना भी उसमें तुम्हारी बात मानना। तपस्विनी ने कहा कि बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, तुम्हारे चेहरे दोनों के बहुत मिलते हैं और तुम्हें अभी तक तो ये बालक तुम्हें जान भी नहीं पाता है, जानता भी नहीं, फिर भी उन्होंने बिना जाने ही उसने जब आपने कहा कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे कुल के लिए लज्जा की बात है, जब उन्होंने राजा दुष्यंत ने तपोवन में बालक को जब कहा तो उसने उनकी बात बिना जाने ही उनको जो सिंह के बच्चे को छोड़ दिया था। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बात, तुम्हारी और बालक की और तुम्हारी सूरत मिल रही है और तुम्हें जाने बिना ही उसने तुम्हारी बात मान ली। और तपस्विनी कह रही है राजा दुष्यंत, एक राजा दुष्यंत बोल रहे हैं बच्चे को गोद में उठाकर, और बच्चे को गोद में लेकर राजा बोल रहे हैं, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? राजा ने तपस्विनियों को पूछा कि तुमने कहा कि ये ऋषि कुमार नहीं है, तो फिर मुझे बताओ। वो बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और तपस्विनियों को पूछ रहे हैं कि अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का राजा है, किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, पूर्ववंशी है, यानी कि ये पूर्ववंशी है। पूर्ववंशी यानी कि राजा पूर्व के वंश का, यानी कि राजा पूर्व के कुल का, जो राजा दुष्यंत था वो भी उन्हीं के पूर्व के वंश के थे। इसलिए तपस्विनी ने कहा कि ये पूर्ववंशी है, राजा पूर्व के कुल का है और राजा दुष्यंत भी पूर्व का ही, राजा पूर्व के ही वंश का था। अब आगे देखते हैं दुष्यंत। बाद में दुष्यंत राजा बोल रहे हैं स्वयं से, अपने आप में वो बोल रहे हैं, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। जब वो तपस्वी ने कहा कि ये पूर्ववंशी है, यानी कि पूर्व नामक राजा के वंशज, और राजा दुष्यंत भी पूर्ववंशी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए मेरी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है, और जो बच्चे को अपने गोद में उठाया हुआ और उसने वहां से उतारकर वो बोलने लगा कि पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और
पालन करते हैं, यानी कि वो कह रहे हैं तपस्विनी को। ये गुरुवंशियों में ये निश्चित रीति है कि जो गुरुवंशी युवा अवस्था में होते हैं तो महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। तपस्विनियों को पूर्ववंश का कुल का वो बता रहे हैं कि पूर्ववंशियों में ये रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वो महलों में रहते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते हैं और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था में यानी कि बुढ़ापे, वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे में आने पर वन में जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीतने वाले, इंद्रियों को जिन तपस्वियों ने जीत ली है, ऐसे जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में जिन्होंने दो तपस्वी ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर, कुटी यानी कि कुटीर, झुपड़ी, कुटी यानी कि झुपड़ी यानी कुटीर, तो जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे झुपड़ी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र किस प्रकार होगा, और बालक के बारे में वो राजा दुष्यंत बता रहे हैं कि देवता जैसी शक्ति वाले, गुरुवंश में जो भी बालक वो भी राजा बनता है, जिनका भी जन्म होता है वो देवता जैसी शक्ति वाले होते हैं। इसलिए यहाँ राजा दुष्यंत जी बता रहे हैं कि ये देवता जैसी शक्ति वाले और निडर और असाधारण, वो साधारण नहीं है, ऐसे असाधारण बालक मनुष्य का किस प्रकार पुत्र किस प्रकार होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। दूसरी तपस्विनी आगे वो दूसरी तपस्विनी थी, वो बोल रहे हैं, हे परदेशी, परदेशी यानी कि दूसरे देश का, परदेशी यानी कि दूसरे देश का, वो यहाँ दूसरी तपस्विनी बोल रही है कि हे परदेशी, हे दूसरे देश के, तेरा यह संदेह तब बीत जाएगा जब तू जान लेगा कि बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। ये जो दूसरी तपस्विनी थी उन्होंने ये दुष्यंत को बताया कि हे परदेशी यानी कि दूसरे देश के आदमी, तेरा यह संदेश जो तेरे मन में ये संदेह चल रहा है, तो विचार कर रहा है, ये तब मिट जाएगा जब तू ये जान लेगा, तू जान जाएगा कि इसकी माँ ये बालक जो तू बोल रहा है वो असाधारण या निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र किस प्रकार होगा, तो ऐसा कह रहा है। तो इसकी माँ, बालक की माँ मेनका नामक अप्सरा की बेटी है, यानी कि जो शकुंतला, यानी कि जो ये भरत जो बालक है उनकी माँ का नाम शकुंतला था, और वो मेनका नामक अप्सरा की बेटी थी। और वो तपस्विनी भी यही कह रही है कि हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि ये अप्सरा, ये बालक की माँ अप्सरा की बेटी मेनका नामक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। देव पितर यानी कि देव और पूर्वज, देव और पूर्वज के इस तपोवन में हुआ है। अप्सरा बता रही है, दूसरी तपस्विनी वो बता रही है कि तेरे मन में जो भी संदेश सब मिट जाएगा जब तू ये जान लेगा कि इसकी माँ मेनका नामक अप्सरा की बेटी है, और उसी के प्रताप से इसका जन्म, ये जो बालक का जन्म देव और पितर यानी कि देव और ऋषियों के, देव और पूर्वज के इसी तपोवन में हुआ है। दुष्यंत राजा बोल रहे हैं मन में, वो मन में कुछ बोल रहे हैं, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। तपस्विनियों को बोल रहे हैं अपने मन में कि यह तो बहुत आनंद कर देने वाली बात आपने सुनाई। इससे
खुश और आशा भरी। वो बोल रहे हैं कि इससे तो आपने ये कहा कि ये बालक है, वो कोई असाधारण नहीं हो। तो ऋषि ने जब कहा तब ये तपस्वियों ने कहा कि मेरा संदेह तब मिट जाएगा, तब तू ये जान लेगा ये इसकी माँ मेनका नामक अप्सरा की बेटी है। तब तेरा ये जो संदेह है वो मिट जाएगा। और उसी के प्रताप से इसका जन्म देव और पूर्वज देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। तब राजा दुष्यंत ने मन में कहा कि ये तो बहुत आनंद की बात सुनाई, इससे आशा और बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? राजा दुष्यंत ने फिर ये तपस्वियों को ये प्रश्न किया कि इसकी माता, जो आपने बताया कि वो मेनका नामक अप्सरा की बेटी है और इसलिए इसका जन्म, इस बालक का जन्म देव और पितर के इस तपोवन में हुआ है। तो जरा मुझे ये बताइए कि इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? हमने यहाँ अनेक शब्दार्थ देखे, जैसे जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जितने वाले, वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा, परदेशी यानी कि दूसरे देश का, देव पितर देव और पूर्वज, ऐसे हमने यहाँ बहुत सारे शब्दार्थ देखे जो आपको अपने फेसबुक में जब होमवर्क के साथ ये लिखना होगा। कुटी यानी कि झुपड़ी यानी अथवा कुटीर भी हम इसे कह सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि राजा दुष्यंत और इन तपस्वियों के बीच संवाद चल रहा है। तो तपस्वियों यहाँ ये बालक के बारे में बता रही कि वो कोई बालक है, वो मेनका नामक अप्सरा की बेटी है, उनका ये बालक है। उनकी माँ का नाम जब राजा दुष्यंत ने पूछा कि इनकी माँ, जब तपस्वियों ने कहा कि जो तेरे मन में जो संदेह है वो तभी मिट जाएगा, कि तब तू ये जान लेगा कि इसकी माँ एक मेनका नामक अप्सरा की बेटी है। तो राजा दुष्यंत ने कहा कि तो बहुत अच्छी बात सुनाई, इससे मेरी आशा और बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? और उन्होंने राजा दुष्यंत ने ये तपस्वियों को सवाल किया यानी कि प्रश्न किया। पूर्ववंशीय राजाओं में एक रीति निश्चित थी। उन्हें राजा दुष्यंत भी यहाँ बोल रहा है कि पूर्ववंशियों में रीति निश्चित है कि जब वो अपने युवा अवस्था में होते हैं तब वो महल में रहते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते हैं और उनका अच्छी तरह से पालन भी करते हैं। और बाद में जब वो वृद्ध हो जाए, बाद में उनके बेटे को अपने इस पृथ्वी का रक्षा करने का दायित्व सौंप कर वो तपस्वियों के आश्रम में रहते हैं और वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर यानी कि झुपड़ी बनाकर वो रहते हैं। और वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे में जितेंद्रिय यानी कि जो इंद्रियों को जीतने वाले तपस्वी होते हैं, उन्हीं के आश्रम में वृक्षों के नीचे वो झुपड़ी बनाकर रहते हैं। और ये पूर्ववंश की ये रीति थी कि वो जब भी युवा अवस्था में होते हैं तो अपने महल में रहकर वो पृथ्वी का पालन पोषण करते हैं, पृथ्वी का पालन करते हैं और उनका रक्षा भी करते हैं। और बाद में वृद्धावस्था में वो अपने आप को वृद्धावस्था होने पर वो तपस्वी आश्रय, जितेंद्रिय तपस्वी यानी कि जो इंद्रियों के जीतने वाले तपस्वी होते हैं उनके आश्रम में जाकर वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर वो रहते हैं। देवता जैसे वो पूर्ववंशियों जो भी पूर्ववंश में जन्म लेता था वो तो देवताओं जैसी शक्तिशाली, देवताओं जैसी शक्ति वाला था, इसलिए यहाँ राजा दुष्यंत ने कहा है।